और आज अयोध्या में भगवान राम फिर से 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। राम हुए ही नहीं, और आज कहते हैं कांग्रेस के लोग कि राम तो सबके हैं। देखो, राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, केला मंदिर का धाम हो या विंध्यवासिनी धाम, ये काम केवल बीजेपी कर सकती है, बीजेपी। और बहनों भाइयों, देखो राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और बड़े बड़े माफिया और गुंडों का राम नाम सत्य भी हो गया ना, होना चाहिए था ना, और इसीलिए लोग आए हैं। देखो भाइयों, देखो, अरे कुछ बच्चे हैं, वो भी होगा ना धीरे धीरे करके। ये सारी चीजें एक साथ होनी है, क्योंकि हमको वृंदावन बिहारी लाल के भक्त हैं, और वृंदावन बिहारी लाल ने क्या कहा था? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। उन्होंने एक ही बात कही थी, सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को उनका सही ठिकाने पर भेजने का काम भी करेंगे। और मेरे भाइयों, आज यही हो रहा है। नया भारत आज पाकिस्तान में थर-थर कांपता है, कहता है कि उसके यहाँ जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान भयभीत है, कहां छुपे हैं? यह ताकत है, भारत की 140 करोड़ लोगों की ताकत है, और इस ताकत के प्रतीक है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज कहीं आतंकी घटना नहीं घटित हो सकती, नहीं तो कांग्रेस हिम्मत चाहिए थी लड़ने के लिए, और हिम्मत मोदी जी ने दिखाई एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। आज पाकिस्तान भी तुम दबा करके चुप रहता है और भारत के लोग सुरक्षित हैं। बहनों भाइयों, जब माहौल सुरक्षित होता है तो समृद्धि का मार्ग भी बनता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? आपने आज के समाचार पत्रों को थोड़ा पढ़िए। राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। जिसको पाकिस्तान समर्थन करेगा, क्या आप उसको समर्थन करेंगे क्या? और जो पाकिस्तान जिसको समर्थन कर रहा होगा, क्या वो आपका हितैषी होगा क्या? क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है क्या? तो क्या आप उसको समर्थन करेंगे? और बहनों भाइयों, कितना खतरनाक बात इन्होंने कही है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या कहता है? कहता है अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है, अल्पसंख्यक समाज पसंद करता है? कौन सा ऐसा है? क्या रोटी आप खाते हैं, क्या वो रोटी नहीं खाते होंगे? पकौड़ी खाते होंगे, छोला खाते होंगे, या फिर वो भी खाते होंगे? वह भी खाता है, लेकिन एक चीज में हम सोच में विभेद है। हम कहते हैं हम गौ माता को सभी देवताओं का वास मान के उसकी पूजा करते हैं, और शरारतन कुछ लोग गौ माता की हत्या करके गौ मांस खाते हैं। यही अंतर है। यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या बोल रहा है? कह रहा है हम गौ हत्या को प्रश्रय देंगे। क्या आप गौ हत्याओं को प्रश्रय देंगे क्या? और कांग्रेस के इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? समाजवादी पार्टी के इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? इस पाप में भागीदार बनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। मैंने कहा था गौ माता की रक्षा होगी, हर हाल में रक्षा होगी, और हमने इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। इसके बाद गोवंश बढ़ा। पहले तो घर घर से चोरी करके गाय और भैंस लेके चले जाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं, कोई गाय भैंस किसी का खोल करके लेके चली जाए।
बहनों और भाइयों, अब हमने फिर व्यवस्था की, हम निराश्रित को आश्रय स्थल चलाएंगे। 11 लाख गोवंश इस समय सरकार उसका भरण पोषण कर रही है और आने वाले समय में इसका विस्तार भी सरकार करने जा रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कृष्ण कन्हैया के धाम में, उनके देश में, राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति गाय को तो मानती है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, यानी सभी देवी देवताओं को गौ माता में मानते हैं। और तब ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग क्या पाप करने जा रहे हैं? इनसे कुछ उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षा नहीं दे सकते, ये आपको सम्मान नहीं दे सकते, ये लोग देश के विकास नहीं करा सकते, ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं करा सकते, अन्नदाता किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते, आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। और उल्टे आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण को अब ये काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। क्या आप काटने जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, जब सपा बसपा दोनों समर्थन कर रही थी, तब कांग्रेस ने उस समय रंगनाथ मिश्रा